चलो उसके बाद बहुत सिंपल सा पार्ट देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल आसान है और इट विल बी studied in detail in physics. It is regarding measurement of physical quantities or properties. और इसके लिए आपको पता होगा for the measurement of any physical quantity we need a number and suitable unit. physical quantity अगर measure करनी है हमें तो उसके लिए एक नंबर और एक suitable unit होना होता है. For example कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ लाइक से मुंबई एंड नागपुर इज़, वी कांट से इट इज़ ओनली 850, हमें वहाँ सूटेबल यूनिट ऐड करना होगा. ये दो सिटीज़ में जो डिस्टेंस है इट इज़ नियर अबाउट 850 किलोमीटर. 850 ये नंबर आ गया, किलोमीटर यूनिट आ गया. और इसके बस कुछ प्राइमरी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे यहाँ इस सेक्शन में which would be required while solving numericals. बाकी आपको पता होगा फिजिक्स में आपका 11th में पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वहाँ बहुत ही डिटेल्स में वो सर आपको फिजिक्स के पढ़ाएंगे वो पार्ट, लेकिन हमें भी थोड़ी सी इसकी ज़रूरत होती है तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर क्वांटिटीज़ या मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो हम मेजर कर सकते हैं, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया एट्सेट्रा. एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर मेजर्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. वो सब्सटेंस चेंज नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हमें मास ऑफ वाटर मेजर करना है, वाटर का मास या वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर करना है, उसके लिए वाटर में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर हम वो मेजर कर सकते हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जहाँ सब्सटेंसेस दे लूज देयर आइडेंटिटी, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे. तो किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेजर की जाती है, जो क्वांटिटीज़ होती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं और ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जैसी होती है. यहाँ अभी मैंने कहा आपको बोला कि फॉर एक्सप्रेसिंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ वी नीड अ नंबर एंड यूनिट. व्हाट इज मीन बाय अ यूनिट? पता है बेटा आपको यूनिट क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन आई एम श्योर आपको पता भी है. यूनिट इज़ नथिंग बट अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी होती है तो उसके लिए जो भी हम एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लेते हैं दैट इज़ नथिंग बट यूनिट. These units they are divided into different types. There are different types of systems such as MKS system, CGS system, but scientists most commonly select or prepare SI system of units. हम यहाँ SI units के बारे में देखेंगे. ये जो SI units है they are again of two types. एक फंडामेंटल यूनिट्स. पहली टाइप क्या होती है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स. What are fundamental units? These are those units which are independent of other units and cannot be derived from other units. आया ध्यान में? फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? It is that type of unit which is independent of other unit. किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता and it cannot be derived from other units. और किसी दूसरे यूनिट का यूज़ करके हम ये डेराइव भी नहीं कर सकते, उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. एंड देयर आर इन ऑल 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी या क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. देखिए पहली क्वांटिटी हम देखते हैं लेंथ, लंबाई, लेंथ. इट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल. Sometimes d is also used as a distance, length and a distance. It has SI units of meter and it is represented by small m. मीटर को हम small m से represent करते हैं. Distance between
2 points, say 10 meter, like that. Second quantity है mass, represented by small m, and SI unit of mass is kilogram. K and G both are small. ज़्यादातर particularly कोई पैक्ड मटेरियल हम खरीद कर लाते हैं, उस पर जो भी मास दिया होता है वहाँ के आपको कैपिटल मिलेगा. दैट इज रॉन्ग. के शुड बी स्मॉल. थर्ड क्वांटिटी टाइम स्मॉल टी से दिखाई जाती है एंड इट हैज़ एसआई यूनिट एज सेकंड्स. एस से दिखाया जाता है. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं बेटा, ये इट इज़ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. एक स्टैंडर्ड होता है, आएगा बाद में. सो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी. कैपिटल टी से इसे दिखाते हैं और इसका यूनिट होता है केल्विन, के. और यहाँ ये जो के होता है दैट इज़ कैपिटल. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कैपिटल टी से दिखाएंगे, यूनिट होता है केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, इंडिकेटेड बाय आई. समटाइम्स स्मॉल सी भी आपको दिखाई देगा एंड इट्स यूनिट इज रादर एसआई यूनिट इज एम्पियर. इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर. कैपिटल ए से दिखाते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ रिलेटेड टू वेवलेंथ. वेवलेंथ से रिलेटेड है ये रेडिएशन, लाइट जैसा. आई वी से दिखाते हैं और इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट कैंडेला, रिप्रेजेंटेड बाय सी डी. बोथ आर स्मॉल. एंड लास्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है मोल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म एज MOL. हालांकि मोल MOL ही होता है, वो पूरा वर्ड हो गया. अगर हम सिर्फ MOL तो इट इज़ सिंबल फॉर मोल. सो दीज आर बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स. ये किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करते. दूसरी टाइप ऑफ एसआई यूनिट्स होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. दूसरी टाइप क्या होगी बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स. नाम तो देखो, समझ में आएगा. दीज आर द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड और ऑब्टेन, विच आर डिराइव्ड और ऑब्टेन फ्रॉम other units. derived units क्या होते हैं बेटा? These are those units which are derived or obtained from other units. किसी दूसरे units का यूज़ करके हम ये units derive करते हैं, इसीलिए इन्हें derived units कहा जाता है. कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आपको पता लग जाएगा. कंसिडर वॉल्यूम. वॉल्यूम एक मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज स्पेस ऑक्युपाइड. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट सब्सटेंस, राइट. वॉल्यूम इट इज इक्वल टू, शायद आपको पता होगा, लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ. वॉल्यूम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, हाइट इनटू ब्रेथ. और ये भी पता होगा आपको, लेंथ लंबाई, इट इज़ नथिंग बट यूनिट इसके लिए क्या होगा? मीटर. हाइट ऊंचाई, और हाइट बेसिकली इज इट अ टाइप ऑफ लेंथ? हाइट तो भी क्या होती है बेटा? लेंथ ही होती है. अगर हम वर्टिकल लेंथ मेजर करते हैं तो हाइट, जैसे बिल्डिंग की हाइट इतनी है, वर्टिकल मेजर करेंगे. लंबाई लेंथ. सो हाइट इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ. एंड ब्रेथ, चौड़ाई हम जिसे कहते हैं, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की लेंथ और बिल्डिंग की ब्रेथ. सो लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, ऑल दीज थ्री दे आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ लेंथ्स. और डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे? लेंथ के लिए यूनिट m, हाइट के लिए भी m, ब्रेथ के लिए भी m, मीटर. और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी डू गेट क्यूबिक मीटर. सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, एंड इट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग 3 फंडामेंटल यूनिट्स, मीटर, मीटर एंड मीटर.
सो ये जो क्यूबिक मीटर है, it is not a basic or fundamental unit, it is derived from the fundamental unit known as meter used for length. So ये derived unit. और एक एग्जांपल देखते हैं, डेंसिटी, पता होगा आपको, it gives us degree of heaviness और lighterness of a substance. एक आधा सब्सटेंस हेवी है या लाइटर है, किससे पता चलता है? फ्रॉम डेंसिटी. क्या होती है बेटा डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम. एक्चुअली डेंसिटी की डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इट इज रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, मास एंड वॉल्यूम. ओके. नाउ मास के लिए यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट किलोग्राम. वॉल्यूम के लिए क्या होता है बेटा? क्यूबिक मीटर. सो डेंसिटी उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या वी कैन राइट इट लाइक दिस, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके लिए जो भी यूनिट्स होते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, सो दे आर नोन टू बी व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स. ओके. नाउ while writing these units we have to keep certain points in mind. यूनिट जब भी लिखते हैं बेटा हम, तो कुछ पॉइंट्स, कन्वेंशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं. ज़्यादातर इसमें हम कुछ मिस्टेक्स, गलतियां कर बैठते हैं, विच इज़ रॉन्ग. यूनिट्स दे शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर वे. और इसके लिए बस एक 3-4 पॉइंट्स हम देखेंगे क्या करना होता है. सबसे पहले, while writing these units in the form of symbols, they should not be written as plurals. जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं सिंबल में, तो इट शुड नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल. समझो मुझे कहना है 10 सेंटीमीटर्स. हाँ, अगर आप पूरा वर्ड लिखते हो CENTIMETRES चलेगा, बट अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो प्लूरल्स शुड बी अवॉइडेड. यस नहीं लगना चाहिए. तो इसे हमें किस तरह से लिखना होगा? इट इज़ नॉट टू बी रिटन एज 10 CMS, 10 सेंटीमीटर्स. ये गलत है. तो सही क्या होगा बेटा? इट इज़ सिंपली 10 सेंटीमीटर्स. जब भी हम यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखते हैं, पूरा वर्ड लिखेंगे तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर चलेगा, लेकिन सिंबल में लिखना है तो 10 CMS, दैट इज़ रॉन्ग. हमें सिर्फ क्या लेना होगा? 10 CM, सेंटीमीटर, प्लूरल में नहीं है. अगर मुझे 10 किलोग्राम्स लिखना है, किलोग्राम्स पूरा वर्ड लिखेंगे तो शायद चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी रिटन लाइक 10 kgs. ये फिर एक बार क्या होगा? गलत. और इसके लिए सही क्या होगा? 10 kg, 10 किलोग्राम. सो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम यूनिट्स लिखते हैं तो इट शुड नॉट बी रिटन एज प्लूरल्स. ओके. सेकंड पार्ट देखो बेटा. While writing temperatures in thermodynamic scale or Kelvin scale, symbol degree should not be used. डिग्री हम कब लिखते हैं? सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में. फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ करेक्ट, यहाँ डिग्री लिखते हैं. लेकिन अगर मुझे 25 केल्विन लिखना है तो इट शुड नॉट बी 25 डिग्री केल्विन, इट शुड बी सिंपली एज 25 केल्विन. बहुत बार आपको केल्विन पे भी डिग्री दिखाई देगा, डिग्री सेल्सियस जैसे डिग्री केल्विन, बट केल्विन में डिग्री नहीं होता. 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री फ़ारेनहीट चलेगा. इवन 25 डिग्री फ़ारेनहीट, फ़ारेनहीट में भी हम लिख सकते हैं, बट केल्विन में डिग्री शुड नॉट बी रिटन. तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा. वाइल राइटिंग यूनिट्स फ्रॉम नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, if they are to be written in complete word, first letter should always be taken as small. अगर मुझे 10 न्यूटन लिखना है और अगर मैं पूरा शब्द लिख रहा हूँ तो यहाँ n शुड बी स्मॉल, नॉट कैपिटल. हम क्या सोचते हैं? न्यूटन यूनिट है, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए n शुड बी कैपिटल. वर्डिंग में अगर हम लिखते हैं न्यूटन तो इट शुड बी स्टार्टेड विथ स्मॉल n. हाँ, अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो 10 न्यूटन ये चलेगा,
10 न्यूटन, इट इज़ करेक्ट। बट अगर हम इस तरह से लिखते हैं 10 न्यूटन, तो दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 10 न्यूटन इट इज़ रॉन्ग। पूरा शब्द हमें लिखना है, स्मॉल एन से शुरू करो या कोई भी फर्स्ट लेटर हो, सिंबल लिखना है कैपिटल, लेकिन पूरा वर्ड लिखना है तो कैपिटल से शुरू करते हैं तो गलत, या सिंबल लिखेंगे और वहाँ स्मॉल एन लिखेंगे तो भी गलत। सिमिलरली से 100 जूल, इस तरह से चलेगा 100 जूल, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। या शॉर्ट में लिखना है 100 जे कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो इक्वली करेक्ट। बट अगर मैं इस तरह से लिखूँ 100 जूल, जूल नेम ऑफ साइंटिस्ट, सो कैपिटल, so this representation is wrong. Then if it is a derived units and contains 2 or more than 2 units, then they should be written either in words, they should be written either in words or in symbols. अगर कोई derived units हैं जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स आते हैं, एक तो पूरे के पूरे यूनिट्स आप वर्ड्स में लिखिए, या पूरे के पूरे वर्ड्स दे शुड बी रिटन इन सिंबल्स, बट नो मिक्सिंग इज अलाउड। मिक्सिंग ऑफ सिंबल्स एंड वर्ड्स इट इज़ रॉन्ग। समझो मुझे डेंसिटी के लिए यूनिट लिखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर समझो मैंने इस तरह से लिया, इट इज़ 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। किलोग्राम के लिए सिंबल लिया, क्यूबिक मीटर का सिंबल है, और पर के लिए भी यहाँ एक तो इस तरह का सिंबल लिखा है या (-3), बोथ आर इक्वली करेक्ट। या वी कैन राइट इट इज़ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वली करेक्ट। लेकिन इस तरह से अगर हम मिक्सिंग करेंगे 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से अगर हम यूनिट लिखते हैं, कुछ सिंबल लिए एक वर्ड लिया, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक तो आप इसे पूरे वर्ड्स में लिखिए 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब चलेगा, या सिर्फ सिंबल के फॉर्म में लिखो, कुछ सिंबल्स कुछ वर्ड्स दैट इज़ नॉट अलाउड। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट एक कन्वेंशन हमें देखना है, इफ वी डू यूज prefixes like centi, milli, micro, mega, kilo, etc. In that case, if there is an exponent or power, then that power or exponent is applicable to unit as well as prefix, not only to unit. अगर हम कोई यूनिट इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स यूज़ करके लेते हैं, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, तो इंटर कन्वर्शन के वक्त वहाँ जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होगा, तो वो प्रीफिक्स के साथ मेन यूनिट के लिए भी होगा, सिर्फ यूनिट के लिए या सिर्फ प्रीफिक्स के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस तरह से कहना है, समझो एरिया इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट इट इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आपको कहा कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर टू जो पावर है दैट इज़ एप्लीकेबल टू मीटर एज वेल एज सेंटीमीटर। किसके लिए एप्लीकेबल होगी वो? मीटर को भी एप्लीकेबल है और सेंटी प्रीफिक्स के लिए भी है, नॉट ओनली टू मीटर। और अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, 10 एज इट इज़ सेंटी। सेंटी का मतलब आपको मालूम है 10⁻², फिर ये मीटर और स्क्वायर। अब ये जो पावर 2 है, इट इज़ नॉट टेकन ओनली फॉर मीटर, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू कौन, 10⁻²। सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, इस तरह से हम पावर सेंटी और मीटर दोनों के लिए लिख ली तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 10⁻³
स्क्वायर मीटर। ध्यान में रखिएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये जो पावर 2 है ये सिर्फ मीटर के लिए नहीं है, सेंटी के लिए भी है। 10 एज इट इज़ हम अलग कर रखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, मीटर जो होता है उसका ही पावर लेते हैं, सेंटी भूल जाते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻² मीटर, सो 10⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से एक्सपोनेंट या पावर जो भी होता है वो सिर्फ यूनिट के लिए नहीं बल्कि किसके लिए होगा, यूनिट के साथ इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रीफिक्स also। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी। सो दीज आर some of the simple conventions which are to be kept in mind while solving numericals. Okay? चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हाउ टू मेजर। केमिस्ट्री में जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें नंबर 1 ले लेंगे मास और वेट। थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, पता होगा आपको, बट जनरली as we do measure both these units quantities on the same planet earth, we do consider both these properties or quantities to be same। कहने को तो हम मास वेट अलग अलग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर विथ सिमिलर मीनिंग हम उनका यूज़ करते हैं। मास क्या होता है बेटा, बोलिए। मास इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। व्हाट इज मास, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स of matter present। amount of matter, this is nothing but mass। and what is weight, weight is nothing but the gravitational pull, और simple language में force, gravitational force acting on that mass is nothing but weight। mass ये अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सब्सटेंस होते हैं, और उस पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है बाय अर्थ, दैट इज नथिंग बट वेट। दोनों की वैल्यू अलग होगी इफ दे आर मेजर्ड एट डिफरेंट कंडीशन। समझो हमने मास अगर मेजर करते, मास बेटा आप कहीं भी मेजर करो, अर्थ प्लैनेट पे मेजर करो या ऑन द मून मेजर करो या किसी और जगह पे जाके मेजर करो, मास इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। बट वेट जो होता है, इट्स वैल्यू मैग्नीट्यूड इट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वेयर इट इज़ मेजर्ड। अगर हम वेट अर्थ पे मेजर करते हैं तो अलग होगा दैन इफ़ इट इज़ मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। लेकिन हम ज़्यादातर अर्थ सरफेस पे ही ये दोनों भी मेजरमेंट लेते हैं, तो मास एंड वेट दे आर टेकन विथ सेम मीनिंग। mass it is expressed by SI unit known as kilogram। mass हम किलोग्राम से, और आपको पता होगा weight is also expressed in terms of kilogram on the same planet। then second property measurable होती है volume। what is volume, volume is nothing but the space occupied by the substance। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इट इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट सब्सटेंस। कितनी जगह उसने ऑक्युपाई कर ली है, कितनी जगह, कितना स्पेस उसे लगता है, दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम फिलहाल अभी हमने देखा है, इट इज़ नथिंग बट क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्वेशन के लिए हमें यहाँ कुछ इंटर कन्वर्शन देखने होते हैं बेटा। चलो मैं कुछ इंटर कन्वर्शन लिख के देता हूँ और ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं हमें। 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 क्यूबिक मीटर
मीनिंग समझ लो। 1 क्यूबिक मीटर यानी कोई ऐसी टैंक सोचो जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है और ब्रेड भी 1 मीटर है। टैंक विथ लेंथ हाइट एंड ब्रेड इक्वल टू 1 मीटर। तो उसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन बी स्टोर्ड? 1000 लीटर। उसमें 1000 लीटर लाइक वाटर बैठेगा। सो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, या वी कैन राइट 10⁻³ liters. 1 cubic meter is equal to 10⁻³ liters, or it is equal to dm cube also, because 1 liter is equal to 1 decimeter cube. So 1 cubic meter is 10 to the power 3 liter or 10 to the power 3 decimeter cube. क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं? बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, और इट विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 मिली लीटर। ध्यान में रखो बेटा, मिली लीटर में एल शुड बी कैपिटल। पहले एल स्मॉल लिखते थे, अब लीटर एल कैपिटल होगा। मिली इट इज प्रीफिक्स 10⁻³ सो 1 cubic meter is 10⁻³ liter या 10⁻⁶ milliliter, और मिलीलीटर इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। और अगर हम रिवर्स जाएंगे 1 मिलीलीटर, अब थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे हम सीसी भी कह सकते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, इट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, इट इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर। तो ये जो सिंपल सा इंटर कन्वर्शन है, शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ये ध्यान में रखना है। इट इज़ अबाउट वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं डेंसिटी, मेजरेबल प्रॉपर्टी तीसरी क्या है? डेंसिटी। क्या होती है बेटा डेंसिटी? पता है हमें, इट इज़ नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका यूनिट भी अभी हमने देखा, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? इट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंड डेंसिटी गिव्स अस आइडिया अबाउट हेवीनेस और लाइटरनेस ऑफ अ सब्सटेंस। एखादा सब्सटेंस कितना हेवी है या कितना लाइट है, दैट इज़ गिवन बाय डेंसिटी। फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी हम देखते हैं प्रेशर। जो भी प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में ज़्यादातर आती है, बस वही प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, और जो हमारे सिलेबस में दी है प्रेशर। बोलो बेटा, क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए ऐसा यूनिट आपको पता होगा, न्यूटन। एरिया के लिए स्क्वायर मीटर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और ये जो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज 1 पास्कल। P कैपिटल, साइंटिस्ट का नाम है ये। यहाँ भी न्यूटन N कैपिटल, सिर्फ सिंबल लिया है। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल। और ये जो प्रेशर, इट इज़ एप्लीकेबल टू गैसियस सब्सटेंसेस। गैसियस सब्सटेंस के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। और प्रेशर अगर हमें देखना है, यहाँ भी कुछ यूनिट्स हम ध्यान में रखेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार। NCERT टेक्स्ट बुक में आपको बार यूनिट दिखाई देगा ज़्यादातर, स्टेट बोर्ड में एटमॉस्फेयर होता है। ज़्यादा फर्क नहीं, 1 एटमॉस्फेयर एंड 1.013 बार, या 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली। अगर ये प्रेशर हमें एक्सप्रेस करना है, सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये यूनिट्स हमें ध्यान में रखने हैं, इट इज़ 760 मिलीमीटर और 760 टॉर। 1 मिलीमीटर is also known as 1 torr. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? 760 मिलीमीटर, या इट इज इक्वल टू 760 टॉर।
अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये जो दो यूनिट है मिलीमीटर सेंटीमीटर, मर्क्यूरी की हाइट होती है, यानी मर्क्यूरी का अगर हम कॉलम बनाएंगे, मर्क्यूरी लिक्विड होता है दो इट इज़ मेटल, तो उसको अगर हम किसी कंटेनर में लेके उसका कॉलम बनाएं, उसकी हाइट 760 mm या 76 सेंटीमीटर होगी, तो उस कॉलम का जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज़ नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर, राइट। एंड दिस 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 into 10 to the power 5 Newton per square meter, या Newton per square meter can be replaced by Pascal, या it is equal to, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 101.325 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, किलो वाला के स्मॉल होना चाहिए, और इसे किलो पास्कल, क्योंकि अगर हम बेटा 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101.3 आएगा, और 10⁻³ इट इज़ नथिंग बट किलो, किलो यानी 1000 होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो वो 1000 इज रिप्लेस बाय के, सो 101.325 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल, या इसे हम इट इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू नियर अबाउट क्या होगी 101.325 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और किलो पास्कल, इट्स ओके। सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल इंटर कन्वर्शंस ऑफ द यूनिट्स रिलेटेड टू प्रेशर। ये भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट, याद ही रखना है हमें, सो दैट अगर कहीं भी इंटर कन्वर्शन करना पड़ा, ज़रूरत पड़ी MCQ सॉल्व करते वक्त, तो वी कैन सॉल्व दैट MCQ क्विकली। इस इंटर कन्वर्शन की वजह से ना हमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, ना हमारा आंसर गलत आना चाहिए, ओके।